कर्म फल की कहानी। एक गांव में दो किसान रहते थे, रामू और श्याम। रामू बहुत मेहनती था। वो सुबह से शाम तक खेत में काम करता रहता था। लेकिन श्याम आलसी था। वो दिन भर आराम करता रहता था और रामू का मजाक उड़ाता था। एक साल बहुत बारिश हुई और रामू के खेत में फसल बहुत अच्छी हुई। लेकिन श्याम के खेत बर्बाद हो गए। श्याम बहुत दुखी हुआ और रामू से मदद मांगने गया। रामू ने श्याम को अपनी कुछ फसल दे दी और कहा, मेहनत का फल मीठा होता है। अगली बार से तुम भी मेहनत करोगे तो तुम्हारी भी फसल अच्छी होगी। श्याम ने रामू की बात मान ली और अगले साल से मेहनत करने लगा। कुछ ही सालों में वो भी एक अमीर किसान बन गया। दूसरे गांव में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत लालची था। वो गरीबों से सामान सस्ता खरीदता था और अमीरों को महंगा बेचता था। वो धोखाधड़ी करके बहुत पैसा कमाता था, लेकिन उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती थी। एक दिन व्यापारी को बहुत बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बीमारी बहुत गंभीर है। व्यापारी बहुत पछताया। उसने अपने बुरे कर्मों के लिए भगवान से माफी मांगी, लेकिन उसकी बीमारी नहीं ठीक हुई और वो मर गया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल मीठा होता है और बुरे कर्मों का फल कड़वा। जो मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। हमें हमेशा ईमानदारी और नेक दिली से काम करना चाहिए। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? अगर तुम्हें और कहानियां सुननी हो तो बताओ। आइए एक नई कहानी सुनते हैं। नसीब का खेल। एक गांव में रहता था रामू। वो बहुत मेहनती था। दिन भर खेत में काम करता, फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता था। उसके पास खाने को दो वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। दूसरी ओर गांव का ही एक और लड़का था, श्याम। वो बिल्कुल आलसी था। दिन भर सोता रहता और कभी काम नहीं करता था। उसके बाप ने उसे बहुत धन दौलत दी थी। श्याम दिन रात मौज मस्ती में लगा रहता था। रामू हमेशा सोचता था, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? और श्याम इतना आलसी है, फिर भी उसके पास सब कुछ क्यों है? एक दिन रामू एक साधु से मिला। उसने साधु से अपनी समस्या बताई। साधु ने रामू से कहा, बेटा, नसीब का खेल बहुत अजीब होता है। जो मेहनत करता है उसे हमेशा फल मिलता है। ये जरूरी नहीं, कभी कभी इंतजार करना पड़ता है। साधु की बात सुनकर रामू ने धैर्य नहीं खोया और उसने मेहनत करना जारी रखा। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। सभी की फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन रामू ने अपनी फसल को बचाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसने अपनी फसल को पानी देने के लिए एक कुआं खोदा था। जब बाकी सब भूखे मर रहे थे, तब रामू के पास खाने के लिए अनाज था। रामू ने अपना सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया। गांव वाले रामू की बहुत प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद राजा ने रामू की मेहनत और दयालुता देखी और उसे अपना सेनापति बना लिया। रामू बहुत अमीर और खुशहाल हो गया। दूसरी ओर श्याम का सारा धन खत्म हो गया। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। उसे भूख और प्यास से मरना पड़ा। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है, भले ही उसे पाने में समय क्यों न लगे। धैर्य और लगन से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी?